दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सीट पटपड़गंज के लोग क्या पिछले एक साल में उनके कराए कामों से खुश हैं? मनीष सिसोदिया का दावा है कि उन्होंने यहाँ के विकास के लिए अपना पूरा फंड खर्च कर दिया है। लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए बाकायदा आपका MLA.com नाम से वेबसाइट शुरू कर रखी है। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा भर है और पटपड़गंज के विकास कार्य अब भी अधर में लटके हैं। यहाँ के लोगों ने पिछली बार आपके मनीष सिसोदिया को 50,211 वोट देकर विधायक बनाया, जबकि बीजेपी के नकुल भारद्वाज को सिर्फ 38,735 और कांग्रेस के अनिल कुमार को सिर्फ 28,067 वोट मिले थे। जो इलाके इस सीट के दायरे में आते हैं वो है मयूर विहार फेज 1, फेज 2, कल्याणवास, पटपड़गंज, समसपुर गांव, विनोद नगर, खिचड़ीपुर, प्रताप नगर, मंडावली। पानी और गंदगी यहाँ की मुख्य समस्या है। यहाँ कुल वोटर्स की तादाद है करीब 1,80,000। इस पूरे इलाके में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और DDA फ्लैट काफी तादाद में है। मयूर विहार और IP एक्सटेंशन में पढ़ा लिखा वर्ग भी काफी है। अब देखना यह है कि इस बार के चुनाव में भी लोग आम आदमी पार्टी पर भरोसा करते हैं या फिर मोदी लहर पर सवार बीजेपी की नैया पार लगाते हैं या फिर कांग्रेस को फिर से जिताते हैं। दिल्ली में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और आज ये नुक्कड़ बहस का काफिला पहुंचा है पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 2013 में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया यहां से जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के अनिल चौधरी को हराया था। कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इसके बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी 49 दिन की, उसमें मंत्री रहे थे। काफ़ी अहम मंत्रालय उनके पास थे। लेकिन इस बार अब जो चुनाव होगा तो क्या आम आदमी पार्टी ये सीट रिटेन कर पाएगी या गंवा देगी? हमारे साथ पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, साथ ही नेता हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका परिचय करा दूं। हमारे साथ रत्नेश जी हैं, रत्नेश गुप्ता, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ यहाँ पर तेजपाल जी हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, तेजपाल सिंह। और हमारे साथ यहाँ पर संजय जी हैं, जो कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनता है। हम सबसे पहले आम आदमी पार्टी से सवाल करते हैं। यहाँ से मनीष सिसोदिया, जो कि आपके पार्टी में नंबर 2 हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, वो यहाँ से जीत दर्ज कर चुके थे। लेकिन आपको लगता है कि जो 49 दिन की आप सरकार आपने बनाई थी, चलाई थी, उसके बाद लोग आप पे दोबारा विश्वास करेंगे? यहाँ पे लोग हम लोगों पे इसलिए विश्वास करेंगे क्योंकि 49 दिन का जो हमने सरकार चलाई, उन 49 दिन के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई पुलिस वाले ने किसी से रिश्वत नहीं ली, किसी भी अथॉरिटी के बाहर जो है दलाल नहीं थे। सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। और गैस के CNG के प्राइसेस जो हैं वो 15 रुपए पर kg के हिसाब से घटा दिए गए थे। बिजली के पैसे आधे कर दिए थे। 20,000 लीटर पानी हम लोगों ने फ्री कर दिया था। ये सब कि दोबारा मौका देगी आपको? बिल्कुल देगी, 100% देगी। हमारे साथ कांग्रेस के भी हैं। आप यहाँ पर अनिल चौधरी थे, जिनको हराकर मनीष सिसोदिया पहुंचे। उनका कहना है कि काम इतना अच्छा है कि लोग दोबारा चुनेंगे। आपको लगता है ऐसा होगा? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि पिछले 9 महीने से या जब से भी ये लास्ट इलेक्शन हुआ था दिल्ली में, तब से अब तक जो भी विकास कार्य हैं वो एज इट इज़ रुके पड़े हैं। कोई कार्य हुआ नहीं है और जो विकास कार्य रेगुलर चल रहे थे उस टाइम, उनको भी रुकवा दिया गया है। क्या विकास कार्य रुके हैं, जैसा ये कह रहे हैं? नहीं, विकास कार्य रुके भी हैं और कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं हो रहे। जिस प्रकार से जनता ने उन पर विश्वास किया था और जनता ने, इसको जिम्मेदार ठहराते हैं इसके लिए? ये तो मैं आप पार्टी के जो संयोजक हैं, जो श्रीमान केजरीवाल जी, मैं उनको इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। आप जिम्मेदार हैं? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो जब इन्होंने शुरू किया था काम, उसको भी रुकवा दिया, कोई नई परियोजना नहीं शुरू की। ये लोग वो बात कह रहे हैं जो इनको लगता है कि इन्होंने मेरे ख्याल से अपनी विधानसभा में घूम के देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि ये वो विधानसभा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा काम हुए हैं। यहाँ पे CCTV सभा बता रहे हैं इसको। इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि जो शब्द मेरे मित्र बोल रहे हैं कि ये आदर्श विधानसभा है। इस आदर्श विधानसभा का प्रारूप आप जाके पटपड़गंज विलेज में देख सकते हैं। अभी तो 5 साल थे, आपने बनाने की कोशिश करे, बिल्कुल हमने काम करे। हारे क्यों? हारने का नतीजा ये था, लोगों को गुमराह किया गया। लोगों ने बड़ी जल्दी एक नई पार्टी पर विश्वास कर लिया कि आपको लगता है ये सही कहने कि लोग गुमराह किए गए? नहीं, लोग गुमराह हुए और उन्होंने ये बात तय करी कि जो बीच का जो रास्ता था वो निकालने का किया, परंतु उनको बीच का रास्ता निकालने के बाद उनको आज भुगतना पड़ रहा एक बोझ, एक नया जनता। हम लोगों से पूछते हैं, ये बताइए, यहाँ पर जो नेता हैं वो कहते हैं कि लोगों को गुमराह किया गया, एक कहते हैं कि हमने अच्छा काम किया लेकिन लोग गुमराह हो गए। आपको लगता है ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं जी। यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप सीवर की जो काम पूरी ठप पड़ी हुई थी, पहले से चुनाव के पहले पूरे खोद दिए गए थे,
पूरे विधानसभा में खोद दिए गए थे, आज पूरे बन गए हैं। आपको लगता है यहाँ पे काम हुआ है? हाँ जी सर, बिल्कुल काम हुआ है। जो सड़कें कभी नहीं बनी थी वो इस बार पूरी तरह से बन चुकी हैं। लोगों की कंप्लेंट बाद में आती थी, सड़क पहले बन जाती। क्या ऐसा हुआ है क्या कि लोगों की कंप्लेंट आती थी उससे पहले ही सड़क बन चुकी होती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप इसी विधानसभा में रहते हैं? जी मैं रहता हूँ। मैं कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ। जहाँ तक सड़कों का सवाल है तो चौधरी अनिल कुमार जो कि हमारे पूर्व विधायक थे, कोई ऐसी सड़क बाकी नहीं रही थी कि जो बननी हो। तो इस बात का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि इनको तो जो कार्य शुरू हुए थे वो रुकवा दिए हैं। तो नए कार्य का श्रेय ले रहे हैं आप ऐसा? संजय भाई जो बता रहे हैं कि पटपड़गंज विलेज के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये खुद भी मेरे ख्याल से आसपास ही रहते हैं उसके, तो वहाँ पटपड़गंज विलेज एक ऐसी विलेज है जिसके अंदर हमने सारी पानी की पाइपलाइन, दिल्ली जल बोर्ड का जो 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, हमने सारी चेंज करा दी हैं। पिछले विधायक ने किया या मौजूदा विधायक ने किया? नहीं, पिछले विधायक ने किया है, अरविंद केजरीवाल ने किया है। बहुत सारा काम किया है, पानी फ्री दिया, बिजली का बिल कम आया है। आपको किसी बात की नाराजगी? वो कहते हैं कि 49 दिन की सरकार उन्होंने अपने जो उनके नाराजगी है, पर कोई नहीं, गलती होती है सबसे। माफ कर देंगे आप उनको? आपको लगता है माफ कर देंगे अरविंद केजरीवाल जो माफी मांगे? नहीं, उनकी वैसे कोई गलती भी नहीं है। उन लोगों ने 49 दिन उन्होंने कैसे काम किया, वहाँ लोग बागों ने करने नहीं दिया कि वहाँ पर उनकी सीट छीन रहे हैं, उठा रहे हैं। वहाँ से उन्होंने कितना मुश्किल से काम किया, 49 दिन किया। आपको लगता है ये सही कह रही है कि गलती उनकी नहीं है? नहीं, गलती तो है इसमें। अगर 49 दिनों के लिए सत्ता इनको मिला था तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति में आता है, उनको और टाइम लेना चाहिए। देखिए 49 दिन हमारी सरकार जो है वो इसलिए चल पाई क्योंकि जितने भी कांग्रेस और बीजेपी वाले थे, इन लोगों ने कोई कभी भी काम नहीं करने दिया हमारे। एक बात बताइए, आप पानी फ्री कर पाए, आपने बिजली में 50% किया, ये सारे काम हुए तो फिर बाकी काम भी हो जाते। वेट कर से काम बाकी थे, बाकी कौन से काम बाकी थे? फिर किसने छोड़ा? क्यों छोड़ा फिर? क्योंकि हमारा जो मेन था कि हमने जन लोकपाल पास करना था, उस जन लोकपाल को संवैधानिक तरीके से नहीं आ रहा था, इसीलिए हुआ। नहीं, कोई संवैधानिक नहीं। अगर ऐसा था तो ये लोग कह देते कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि एक जो बात आप गलत बोल रहे हैं। लोकायुक्त था, पहले से ही काम कर रहा था। लोकपाल की कोई इतनी आवश्यकता भी नहीं थी। ये सब जो है ये तो अभी इनके जुबानी बात है, परंतु पानी का बिल कहाँ सस्ता हुआ, कहाँ बिजली के दाम कहाँ घटे, ये सारी बातें आप मैंने एक बात कही है, विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली में कितने दिन हुए हैं? लोग कहते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है और मेरे साथी भी कहते हैं कि हम कांग्रेस ने काम नहीं किया। ये हर कोई दावा करता है, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आप तीनों से लेता हूँ। ये सवाल ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी आप जिसको बोल रहे हैं कि जिसको आपने समर्थन दिया वो काम नहीं किया, तो फिर ये काम जो है इलाके में किसने किया? काम इलाके में पहले हो रखे थे। आप बताइए ना, कौन सी नई सड़क बनी है? भाई साहब, फुटओवर ब्रिज जो NH24 के ऊपर 2 बन रहे हैं वो कहाँ से आए? पूरे 5 साल तक रहेंगे जी, और पूरी जो फिल्म अधूरी रह गई है पूरी करके दिखाएंगे। फिल्म पूरी करेंगे? नहीं, कोई अधूरी नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने जीरो बैलेंस पे जो लोग इस आजादी के बाद भी अपने मोदी जी के नाम पर ही चलेंगे। आप ये बताइए, क्या लगता है कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है? आप लोग तो कर रहे हैं ऐसे दावा? नहीं, हम बिल्कुल बनाएंगे सरकार। जो गलतियां इन लोगों ने करी है उनसे आगे आके हम आगे बढ़ेंगे। दावे कई हैं, अब लोगों को फैसला करना है कि वो किसको चुनते हैं और किसकी सरकार बनाते हैं।